कहे बंद करो मेरे शत्रु का गुणगान। अरे हरि हरि हरि, कहाँ है तेरा हरि? प्रहलाद जी कहते वो हर जगह है, वो मुझ में है, वो आप में है, वो जीव में है, निर्जीव में है। राजा कहे निर्जीव में है तेरा श्री हरि? बोले हाँ निर्जीव में भी है। अब वो आसपास देखने लगे, उसको एक खंबा दिखता है। वो कहे इस खंबे में है तेरा श्री हरि? प्रहलाद जी कहते इस खंबे में भी है। तो बोले मैं इस खंबे को ही तोड़ता हूं, देखता हूं इसमें से तेरा हरि निकलता है क्या। वो गदा उठाता है, एक दो तीसरी बार मारते ही वो खंबा टूटता है और उसमें से भगवान का नरसिंह अवतार बाहर आता है। बोलिए नरसिंह भगवान की। अब दोनों के बीच युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है। अब भगवान जब वो अधमरी हालत में है, अब उसको मारना है, तो भगवान उसे अपनी जांघों पर लेटाते हैं। भगवान कहते हैं अब मैं तुझे मारने जा रहा हूं, लेकिन तेरे मन में कोई शंका ना रहे कि मैंने तो ब्रह्मा से वरदान मांगा था, तो तुझे बता दूं कि मैं तुझे ब्रह्मा के दिए हुए वरदान के दायरे में रहकर मार रहा हूं। भगवान कहते तूने कहा था 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, तो ये 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना है। तूने कहा ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, तो मैं दहलीज पर बैठकर तुझे मार रहा हूं। वो अंदर होता है ना बाहर होता है। जब उस पे कोई खड़ा रहता है तो लोग कहते हैं ना या तो अंदर रहकर बात करो या बाहर, क्योंकि वो दोनों ही नहीं माना जाता। तो भगवान कहते मैं दहलीज पर बैठकर तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो मैं शाम के समय तुझे मार रहा हूं। तूने कहा ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, देख मुझे ना मैं नर हूं ना मैं पशु। तूने कहा ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो मैं अपने हाथ के नाखूनों से तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, तो मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नहीं आता। भगवान ने सबको बनाया है, वो थोड़ी किसी सृष्टि के अंदर आते, वो सबसे बाहर है। और भगवान अपने हाथ के नाखूनों से चीरते हुए उसे मारते हैं। अब भगवान अत्यंत क्रोध में है, देवी देवता सब आ गए हैं, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। तब अंत में देवी देवताओं ने कहा कि जिसके लिए क्रोध आया है शांत भी वही करेगा। तो प्रहलाद जी को बुलाया जाता है और प्रहलाद जी जाते ही भगवान के चरणों को पकड़ते हैं। प्रहलाद जी को देखते ही भगवान शांत होते हैं, अपनी गोद में बैठाते हैं। और जैसे एक पशु प्रेम करता है, पशु अपना प्रेम कैसे जताता है? चाटते हुए। तो भगवान एक पशु की तरह चाटते हुए उसे प्रेम कर रहे हैं।